मध्य प्रदेश में कल से खुलने वाले महाविद्यालयों में अब एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, वो है रामचरितमानस का। रामचरितमानस दर्शन शास्त्र का एक पूरा पेपर है जिसमें पढ़ाया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कॉलेज के छात्र अब रामचरितमानस को ही पढ़ेंगे। और ये एक फैसला लिया है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। डॉक्टर साहब, ये सब क्या सोच के आपने रामचरितमानस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाठ्यक्रम में? देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी रमेश पोखरियाल जो शिक्षा मंत्री तत्समय माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट से शिक्षा नीति लागू हुई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमने ये शिक्षा नीति लागू की है। और मुझे इस बात की खुशी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा नीति लागू की तो इसका हमने अपना आप में एक पाठ्यक्रम विद्वानों से बैठकर बनवाया और विद्वानों के अध्ययन मंडल ने जो जो विषय रिकमेंड किए वो लगभग 131 प्रकार के विभिन्न प्रकार के विषय हैं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी होता है कि हमने विविध प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करते हुए उनके सारे गुण दोषों को विद्वानों के ऊपर छोड़ा था और विद्वानों ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया कोर्स का आधार पर। और नई शिक्षा नीति में हमने रामचरितमानस को भी ऐच्छिक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में इसको सम्मिलित किया है। भगवान राम यहाँ के रोम रोम में बसे हुए, उनके जीवन को यद्यपि कहते हैं कि 17 लाख साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता कल की बात है। उनके जीवन के आदर्शों से विद्यार्थियों के अंदर मानसिक, नैतिक और सर्वांगीण विकास हो, ऐसे सभी विषयों के साथ साथ वैकल्पिक विषय में वो रामचरितमानस भी ले सकते हैं। मगर बात यही होती, लोग कहते हैं कि ये पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा। ये बहुत छोटी सोच है। हम इससे हमको बाहर आने की आवश्यकता है कि जब एक तरफ अपन जब लॉर्ड मैकाले की काले अंग्रेज पैदा करने वाली शिक्षा नीति की बात करते थे, तो जब हम अपने स्वदेश की बात करेंगे, स्वदेशी शिक्षा नीति की बात करेंगे, तो हमारे अपने आदर्शों को कोई हम कार्ल लुईस में ढूंढेंगे क्या, या वो माओ में ढूंढेंगे क्या? तो यहाँ इस देश के जो महापुरुष हुए जिनने जीवन जी करके पूरे देश को प्रेरणा दी, उन महापुरुषों में तो हम वो सब बातें खोजेंगे जिसके बलबूते पर देश के युवाओं से उनका परिचय भी कराएंगे, उनको नैतिक रूप से साहस भी देंगे और गुणात्मक रूप से बाकी सारी चीज़ों को जोड़ते हुए जब तक हम अपने देश की जड़ों से नहीं जोड़ेंगे तो शिक्षा अधूरी हो जाएगी। कांग्रेस के एक विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने कहा कि यदि रामचरितमानस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा तो फिर कुरान से क्या आपत्ति, उसके पाठ ही पढ़वा दीजिए। यही दिक्कत है कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों के साथ में कि वो हर चीज़ को तुष्टीकरण से देखते हैं। अब कहाँ भगवान राम से जोड़ेंगे तो कहाँ बाकी इनकी जिनके आप नाम ले रहे हो। तो ये कोई हमने सर्वधर्म का कोई संस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और एजुकेशन में किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर या किसी धर्म विशेष की बात न करते हुए विद्वान जो आमतौर पे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो जो रिकमेंड करेंगे, सरकार का दायित्व है वो लगाने के लिए वो स्वतंत्र भी है। और हमने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के अध्यक्षता में शिक्षा नीति लागू हुई है और हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। तो मुझे गर्व है इस बात का कि हमने जो विद्वानों ने दिया उसको यथासंभव लागू करने का। अपने कुलपति का नाम भी चेंज करने की बात की है, कुलपति का नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है। कुलपतियों के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले मंत्री जी आपने मध्य प्रदेश के जो कुलपति हैं उनका नाम भी बदलने की एक पेशकश की है, क्या होगा उनका नाम, उसके पीछे क्यों? देखिए, कुलपति का शब्द, ये जो शब्द बना था, आपको ध्यान हो पहले पुराने समय में जिलाधीश शब्द था, तो ये जो इनकी जो ध्वनि आती है वो हमारी संस्कृति से कहीं बीच में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। इसी कारण से हमने कुलपति बोलते ही जो खास करके महिला प्राध्यापक कुलपति बनती है तो पति का परिचय होता है कि मैं कुलपति का पति हूँ, तो थोड़ा एक अलग स्थिति बन जाती है। ऐसे में कुलगुरु, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन समय से लागू है और कई ऐसे राज्य हैं जो आज कुलगुरु कुलपति के रूप में कुलगुरु के नाम से ही जाने जाते हैं। महाराष्ट्र सहित दक्षिण के कई राज्य कुलगुरु कहते हैं। तो अच्छी चीज़ को तुरंत लागू करने में क्या तकलीफ होना चाहिए। तो हम माने कि ये मध्य प्रदेश की स्वदेशी शिक्षा नीति है जिसके तहत रामचरितमानस और कुलगुरु की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि भारतीय शिक्षा नीति है जो भारत सरकार ने लागू की है। आप इसको स्वदेशी करो तो मुझे गर्व है इस बात का कि ये होना चाहिए। और कोई अगर इसको भगवाकरण कहता है तो मुझे इस बात पे भी गर्व है कि अगर हम अपने देश की जड़ों से जुड़कर कोई बात करते हैं तो इन सारी बातों का हमको कोई अपमान नहीं महसूस होता, हमको गर्व महसूस होता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जिनका कहना है कि लोग कुछ भी कहें मगर बात है स्वदेशी आचार विचार से जोड़ने की, वही छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।